दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 9 जनवरी को कॉलेज कर्मी काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। अनुदान के बदले सम्मानजनक वेतन और शिक्षक संगठनों पर हो रहे कार्रवाई के खिलाफ 9 जनवरी को कॉलेज में काला बिल्ला लगाकर धरना एवं 12 जनवरी को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। 30 एवं 31 जनवरी को पटना में आंदोलन की तैयारी है। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रधान संयोजक सह जीडीएम कॉलेज हरनौत के प्राचार्य ने यह कहा कि अब लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः अराजकता पूर्ण हो चुकी है। बड़ी खबर, एसटीएफ ने कुख्यात गोलू को किया अरेस्ट। पुलिस की टीम ने खदेड़कर पकड़ा, टॉप 10 की लिस्ट में था शामिल। मुजफ्फरपुर पुलिस और एसटीएफ ने कुख्यात गोलू को गिरफ्तार किया है। वो जिले के टॉप 10 अपराधी के लिस्ट में शामिल था। पकड़े गए बदमाश कई गंभीर कांडों में वांछित था। इसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। दरअसल बिहार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर जिले के टॉप 10 अपराधी के लिस्ट में शामिल गोलू काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चौक के समीप खड़ा है। अगली खबर, देश में मुस्लिम और मस्जिद सुरक्षित। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आज केवल मोदी भाईजान पर विश्वास करो, तेजस्वी को लालू से लेना चाहिए ट्यूशन। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में मुस्लिम और मस्जिद बेहद ही सुरक्षित अवस्था में है, केवल मोदी भाईजान पर विश्वास रह गया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष पर हमला किया और कहा कि विपक्षी दल रामलला के मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर सवाल किया करते थे और पहले सब लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग सिर्फ नारे लगाते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये सभी कहते थे। लेकिन आज मंदिर जब निर्माण हो रहा तो सभी को परेशानी हो रही है। एक बार नीतीश जी ने कहा भी था कि मंदिर निर्माण की तारीख कब बताएंगे। अब सभी को पता चल गया है कि 22 जनवरी तिथि तय हो गई है। बड़ी खबर, बेगूसराय में रील्स बनाने से मना करने पर पति का मर्डर। पत्नी से मिलने ससुराल गया था, परिवार ने कहा कि हत्या करके लटका दिया गया। बेगूसराय में पत्नी को रील्स बनाने से मना करने पर पति की हत्या कर दी गई। युवक के परिवार का आरोप है कि वो पत्नी से मिलने ससुराल गया था और उसकी हत्या कर दी गई। युवक कोलकाता में मजदूरी किया करता था और बीते रात अपने ससुराल खोदा बंदरपुर थाना क्षेत्र के फफौद गांव में आया था और जहां पर यह घटना घटी है। अगली खबर, राज्य के पूर्णिया जिले के बनभाग चौक स्थित मुस्कान होटल में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में नगर थाना में 26 लोगों पर नामजद जबकि 12 से अधिक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सभी बनभाग के रहने वाले हैं और बता दें कि ये सभी पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर कोढ़ा गैंग के बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस इतनी सीटों पर जीत सकती है, खड़गे को दी गई नई लिस्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हालांकि अभी तक इंडिया अलायंस के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लगातार बैठकें हो रही है और बिहार में गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सिर फुटौआ शुरू हो चुका है। किसके खाते में कितना जाएगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन चर्चा है कि जेडीयू आरजेडी 16-16 या 17-17 सीटों पर लड़ सकती है और बाकी बची सीटों में कांग्रेस एवं अन्य को दिया जा सकता है। इन सबके बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिस्ट सौंपी गई है और बिहार में कितने सीटों पर पार्टी जीत सकती है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से किया इनकार। जदयू प्रमुख नंबर 2 की हैसियत नहीं चाहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बनना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस समेत गठबंधन के दूसरे सहयोगी को अपनी इच्छा से अवगत करवा दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश सीट बंटवारे का फॉर्मूला और भाजपा के खिलाफ राज्यवार रणनीति तैयार किए बिना गठबंधन की बैठक भी बुलाई जाने के पक्ष में नहीं है। जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और शेष 23 सीटों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी हो यह राजद तय करे। जदयू सूत्रों ने कहा कि नीतीश के संयोजक बनने की राह में कई बाधाएं हैं। अगली खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मकर संक्रांति के बाद होगी घोषणा। कांग्रेस का कई सीटों पर दावा। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा मकर संक्रांति के बाद हो सकती है। इसको लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक की आवाज पर कांग्रेस और राजद नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, नए साल में पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है बड़ा तोहफा।
कर दिया है ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के शिष्टमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आप सभी लोग बेहतर ढंग से काम करते रहें और आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। अगली खबर, कोचिंग में पढ़ाने वाले बिहार के सरकारी शिक्षक होंगे बर्खास्त। के पाठक ने जिलों से मांगी ये जानकारी। बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक जो कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सचेत हो जाए, क्योंकि के पाठक ने जिले के अधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांग ली है जो कि निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सरकारी शिक्षकों को निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाने से मना कर दिया था, लेकिन इससे बाज नहीं आ रहे हैं। एसीएस के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसने जा रही है। बड़ी खबर, बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है। अब राज्य के कॉलेज में एक क्लास 50 मिनट का नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा। हर शिक्षक के लिए 5 घंटे एकेडमिक एक्टिविटी अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में निर्णय किया गया है। यह निर्देश राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सलाहकार एवं इनकी अग्रवाल ने किया है और ये भी कहा कि प्रत्येक शिक्षक कम से कम 5 घंटे यानी 5 कक्षा तो लेंगे ही लेंगे प्रत्येक दिन, या 5 घंटे उनकी एकेडमिक एक्टिविटी रहनी है। अगली खबर, जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा खुलासा। गिरिराज सिंह ने कहा कि वही दोनों कुछ बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा किया है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत ऐसी रही है कि समय समय के मुताबिक वो अपना रंग बदलते रहते हैं। आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, मैं ऐसा समझता हूं कि आज उनका ना राजद में कोई पैठ रह गया है और ना ही एनडीए में। अब वो सोच रहे हैं कि वह क्या करेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि अभी हाल में मैंने सुना कि नीतीश कुमार दिल्ली में डिप्टी सीएम से मुलाकात करने गए थे, मगर वो नीतीश कुमार से मिले नहीं। बड़ी खबर, तथाकथित कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को 4 लाख की ठगी मामले में बिहार पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। खुद को पीएम और सीएम पद का बताता है उम्मीदवार। नौकरी देने के नाम पर ठगी के मामले में एक तथाकथित कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का दिलचस्प मामला सामने आया है। नौकरी के नाम पर ठगी के केस में तथाकथित कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को बिहार पुलिस ने दिल्ली में तलाश करके उसे पकड़ा है और द्वारका कोर्ट से 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे बिहार लेकर जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस तथाकथित कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को बिहार पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया है, वो खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता बताता है और उसका अपना दफ्तर कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय 24 अकबर रोड में होने की बात करता है। बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के पूरक परिणाम जारी करने के लिए तैयार है। राज्य के शिक्षा विभाग के प्रारंभिक चरण के परिणामों में विसंगतियों के कारण आयोग को 14,700 से अधिक रिक्त पदों का विवरण भेजा गया था, जहां पर कुछ उम्मीदवारों को कई परिणाम प्राप्त हुए थे और इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक कई पद रिक्त रह गए हैं। नतीजतन इन रिक्तियों को भरने के लिए पूरक परिणाम जारी करने के लिए आवेदकों की काफी मांग रही है। रिपोर्टों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 20 जनवरी तक पूरक परिणाम जारी होने की उम्मीद करते हुए बीपीएससी को एक रिक्ति सूची सौंप दी थी। अगली खबर, बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पंजीकरण की अंतिम डेट नजदीक। बिहार स्कूल और बोर्ड परीक्षा बीएससीबी ने बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि नजदीक कर दी है। बता दें कि बिहार एसटीटी पंजीकरण 2024 14 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख पहले 2 जनवरी 2024 तक थी, लेकिन फिर आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है आगे बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से खेल से संबंधित विभाग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से खेल से संबंधित विभाग का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही कहा कि अभी तक खेल से संबंधित सभी कार्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से खेल से संबंधित विभाग का गठन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, बिहार में आरक्षण के फलाफल का आकलन करके निर्धारित किया जाएगा। जेंडर का बजट, महिलाओं के लिए होता है विशेष प्रावधान। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में आई परिवर्तन का आकलन किया जाएगा और इस आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
जेंडर बजट का निर्धारण किया जाएगा। महिला विकास निगम को वित्त विभाग ने आकलन का दायित्व दिया है। इस संदर्भ में कई दौर की बैठकें हो चुकी है। अब आकलन और उसके निष्कर्ष के आधार पर अगले बजट के संदर्भ में निर्णय किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता के कारण ही बिहार में वित्तीय वर्ष 2008-9 से जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी। बड़ी खबर देश के लिए फिर से नजीर बन चुका है बिहार नीतीश सरकार की इस योजना को देश भर में लागू करने जा रही केंद्र सरकार। बिहार की नीतीश सरकार के एक और ऐतिहासिक मॉडल ने केंद्र सरकार का दिल जीत लिया है। जी हां, सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में चल रही इस योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर एनर्जी का बढ़ावा दिया जा रहा। बता दें कि इसी के तहत राज्य भर में सभी सरकारी संस्थानों में और कार्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा रहा। बड़ी पर क्षत्रिय आवाहन रैली में बोले एमएलसी संजय सिंह, कहा कि हर जिले में बनेगा महाराणा प्रताप भवन, निर्धन बेटियों की शादी समेत करेंगे बड़े काम। अब बिहार के हर जिले में महाराणा प्रताप भवन बनेगा। इसके साथ ही 20 निर्धन बेटियों की शादी करवाई जाएगी। महाराणा फाउंडेशन की ओर से आयोजित क्षत्रिय आवाहन रैली में विधान पार्षद संजय सिंह ने समाज की उपलब्धि को गिनाया है और कहा कि फाउंडेशन आने वाले दिनों में समाज के मेधावी छात्र की पढ़ाई के साथ अगर किसी का आकस्मिक निधन होता है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद करेगा। ये भी कहा कि बिहार के हर जिले में रैली हो रही है। 28 जनवरी को स्वाभिमान दिवस महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के मिलर हाई स्कूल में रैली का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए आमंत्रण पत्र देते हुए कहा कि पूरे जिले से समाज की बेहतर भागीदारी किया जाए।